राधे राधे एवरीवन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी भी कहते हैं जिसे, उस दिन माता तुलसा का विवाह किया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप लोग बहुत ही सरल तरीके से तुलसा मैया का विवाह आप कैसे कर सकते हैं, विवाह कब करना है, शुभ समय क्या रहता है, सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तुलसा माता के विवाह की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और कार्तिक मास में ही माता का विवाह होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी कि देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसा मैया का विवाह किया जाता है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप एकादशी वाले दिन विवाह नहीं कर पाए तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, पूर्णमासी वाले दिन तक आप किसी और दिन भी विवाह कर सकते हैं। विधि सेम ही रहेगी। तो देखिए, जब आप विवाह करें तो जहाँ भी आप विवाह संपन्न करा रहे हो अच्छे से साफ कर लें, रंगोली बना लें। आप लीप सकते हैं गाय के गोबर से, मिट्टी से, गेरू से। अच्छे से आप चौक पूर लें, चौक पूर के आप पट्टा बिछा लें, आसन लगा लें। आप चाहें तो प्रॉपर मंडप भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने तुलसा माता का ये छोटा सा गमला ले लिया है। इसे अच्छे से मैं ये पोशाक पहना दूंगी, लहंगे की तरह, थोड़ा दुल्हन की तरह हम सजा देंगे। आप अच्छे से प्रॉपर साड़ी बांध सकते हैं, उनका अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। तुलसी विवाह में गन्ने से मंडप बनाया जाता है, तो आप अच्छे से भव्य रूप से बना सकते हैं बड़ा सारा, या इस तरह से देखिए साइड में आप लगा ले, खड़े कर लें। गन्ने ज़रूर रखें आप पूजन में। तुलसा माता का विवाह आप चाहें तो विष्णु भगवान के साथ करा सकते हैं, या फिर सालिग्राम जी के साथ करा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल के साथ भी करा सकते हैं। ये तीनों ही भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। आज मैं तुलसा मैया का विवाह भगवान सालिग्राम के साथ करवा रही हूँ, तो मैंने उन्हें भी अच्छे से सजा लिया है, तैयार कर लिया है। थोड़े से तिल के दानों का आसन देके हम भगवान गणपति को विराजमान करवा लेंगे, क्योंकि इनके बिना तो कोई भी शुभ मंगल कार्य जो है संपूर्ण नहीं होता है। साथ ही में हम कलश स्थापना कर लेंगे। तो गंगा जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ वगैरह डाल के मैंने यहाँ पे कलश स्थापना कर ली है। और कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो मैया तुलसा के विवाह में हम उन सभी को आमंत्रित करेंगे, कलश स्थापना करेंगे। साथ ही में इस तरह से आप स्वास्तिक पूर लीजिए। किसी भी शुभ मंगल कार्य की शुरुआत स्वास्तिक से ही करनी चाहिए। और इसके ऊपर हम देसी घी का दिया जोड़ लेंगे। दिया जोड़ते समय हम हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करेंगे कि सभी भगवान हमारी आज की पूजा में उपस्थित हों और निर्विघ्न ये कार्य संपूर्ण हो। इस तरह से पूजन करने के बाद सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे, क्योंकि विवाह में सबसे पहले हल्दी लगाई जाती है। तो देखिए, हल्दी में आप कच्चा दूध डाल लें, इस तरह से एक उपटन सा बना लें। अब इस उपटन को हम माता तुलसा को लगाएंगे, सालिग्राम भगवान जी को लगाएंगे। तो आप इस तरह से 5 बार लगा लें माता रानी को। उनकी पत्तियों में लगा सकते हैं, जड़ में लगा सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम हल्दी लगा लेंगे। भगवान विष्णु को, सालिग्राम जी को भी हम इस तरह से हल्दी अर्पण कर देंगे। देवउठनी एकादशी वाले दिन तुलसा माता में कच्चा दूध सींचने का भी विशेष महत्व होता है, और हमने हल्दी में भी यहाँ दूध मिला लिया है। तो आप इस तरह ज़रूर करिए। और अगर आप विवाह नहीं कर रहे तो केवल आप कच्चे दूध से उनको सींचिएगा ज़रूर। उसके बाद हमने मेहंदी लगा दी है, मेहंदी की रस्म कर ली है। और जब शादी होती है किसी भी कन्या की, तो पहले उसे हरी चूड़ी पहनाई जाती है, बान की चूड़ी भी जिसे बोलते हैं। तो हम पहले हरी चूड़ियाँ पहनाएंगे, उसके बाद लाल चूड़ी पहनाएंगे। जिस तरह से आपके घर पे विवाह की रस्में होती हैं, आप वो सभी ज़रूर से करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, उन्हें अच्छे से तिलक करेंगे चंदन से, रोली से। भगवान सालिग्राम को, विष्णु भगवान को, और जो हमने यहाँ कलश स्थापना करी है उनको सभी को तिलक करेंगे। भगवान गणपति को हम यहाँ जनेऊ अर्पण करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे। सालिग्राम भगवान को भी हम जनेऊ अर्पण करेंगे। गठबंधन के लिए भगवान सालिग्राम को आप कोई चुन्नी उड़ा सकते हैं, पीले या गुलाबी रंग की, या फिर पटका ले लें, या फिर आप 1.25 मीटर कपड़ा ले सकते हैं और वो अच्छे से उन्हें उड़ा दें। इससे हम उनका गठबंधन करेंगे। तो सबसे पहले हम जयमाला करते हैं, माला बदली जाती है। तो यहाँ मैंने 2 माला ले ली हैं, और पहले जो माला है वो लड़की डालती है, इसीलिए तुलसा माता से छुआ देंगे हम इस तरह से, और सालिग्राम भगवान को माला पहना देंगे। उसके बाद सालिग्राम भगवान जी से छुआ के तुलसा माता को इस तरह से माला पहना देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वरमाला, जयमाला करवा दी है। तुलसा माता को हम यहाँ पे बिंदी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने बिंदी लगा दी है। गठबंधन के लिए आप तुलसा माता को चुन्नी उड़ा दें इस तरह से, और इसमें जो है सालिग्राम भगवान जी और तुलसा माता का गठबंधन किया जाएगा। तो आप सालिग्राम भगवान का जो पटका होगा उसका कोना ले लें, उसमें हल्दी की गांठ, सिक्का, थोड़े से तिल के दाने और फूल डाल दें आप इस तरह से, और आप तुलसा माता की चुन्नी के साथ इसका जो है गांठ लगा दें। इसे गठबंधन करना कहते हैं। तो यहाँ मैंने इनका गठबंधन कर दिया है।
उसके बाद सालिग्राम भगवान जी से तुलसा माता की मांग भरवाई जाती है। तो आप सिंदूर ले लें, साथ ही में आप सोने की कोई अंगूठी ले सकते हैं, चांदी का छल्ला या सिक्का ले लें और इस तरह से अंगूठी या सिक्के में जो सिंदूर आएगा आप सालिग्राम भगवान जी से छुआ के तुलसा माता की मांग भरवा दें। 3 बार या 5 बार इस तरह से आप मांग भरवाते हैं। तो यहाँ हमने मांग भरवा दी है। अगर आप चाहें तो मंगलसूत्र भी पहनवा सकते हैं। सालिग्राम भगवान जी से छुआ के तुलसा माता को आप मंगलसूत्र पहना दें। यहाँ पे हम बिछवे पहना देंगे, यानी कि चुटकी पहना देंगे। तो मैं यहाँ चांदी की पहना रही हूँ, आप चाहें तो कांसे की भी पहना सकते हैं। तो आप जो भी चीज़ें माता का श्रृंगार करना चाहें, नथ टीका भी लगा सकते हैं और सुहाग की चीज़ें आप अर्पण कर सकते हैं माता रानी को। इसके बाद माता रानी के फेरे करवाए जाते हैं। तो कोई सालिग्राम भगवान जी को गोद में ले लें और कोई तुलसा माता के गमले को, और उसके बाद फेरे लिए जाते हैं। 4 फेरे लिए जाते हैं। और अगर गमला बड़ा है तो फिर आप सालिग्राम भगवान जी को केवल लेके तुलसा माता के फेरे भी ले सकते हैं, या नारियल को हाथ में लेके तब भी फेरे ले सकते हैं। फेरे लेने के बाद लड़की लड़के से जगह बदलती है, लड़की लड़के के बाएं अंग आती है। तो सालिग्राम भगवान जी को तुलसा माता की जगह और तुलसा माता को सालिग्राम भगवान जी की जगह इस तरह से आप बिठा दीजिएगा। आप चाहें तो यहीं पर बैठकर हवन भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ। इस तरह से भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणपति को हम मीठा खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, सभी भगवानों को भोग लगाएंगे। साथ ही में कुछ फल अर्पण कर देंगे और इत्र आप ज़रूर से लगाएं। माता तुलसा को, भगवान सालिग्राम को इस तरह से इत्र ज़रूर से अर्पण करें आप। तो अच्छे से भोग वगैरह लगा के जल प्रसाद उनको ग्रहण करवाएंगे। सभी का मुंह झूठा करवाने के बाद आपने जो भी दान दक्षिणा निकाली हो वो आप अर्पण कर दें। पहले आप तुलसा माता को इस तरह से छुआएं, उसके बाद सालिग्राम भगवान जी का हाथ लगा दें। जिस तरह से हम जब कन्यादान करते हैं तो सभी चीज़ लड़की के हाथ में देके वर पक्ष को दे देते हैं, उसी तरह से आपने जो भी दान करना है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, सुहाग का सामान है, या फिर आप नथ टीका पजेब जो भी अपने श्रद्धा के अनुसार देना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप तुलसा माता को छुआएं, उसके बाद सालिग्राम भगवान जी को दे दें। और इन सभी सामान के साथ आप कुछ दक्षिणा ज़रूर से रखें। तो देखिए, दान है, जैसे लड़की के विवाह में कितना भी आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से दें, पर कुछ दक्षिणा ज़रूर से रख दें। उसके बाद हमें यहीं पर बैठकर कथा सुननी है। बिना कथा सुने विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता। तो 1 लोटा जल ले लें आप हाथ में, थोड़े से तिल के दाने ले लें और यहीं पर बैठकर आप कथा सुने तुलसा माता के सामने। कथा का वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, आपको चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। कथा सुनने के बाद ये दाने हम ले लेंगे और यहीं पर इन दोनों के आगे इस तरह से अर्पण कर देंगे और इस तरह से हम हाथ जोड़ लेंगे, माता रानी के पैर पड़ लेंगे। उसके बाद धूप दीप से हम अच्छे से प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती कर लें। आपको तुलसा माता की आरती आती हो तो वो कर लें, नहीं तो आप भगवान विष्णु की आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे वाली आरती आप कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आरती कर लें इस तरह से आप, और हाथ जोड़कर पूजा में रही किसी भी कमी के लिए क्षमा याचना कर लें कि हे भगवान, कोई हमसे भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ करना, हमारी पूजा को स्वीकार करना। और इस तरह से थोड़ा सा जल लेके यूँ फिरा देंगे। इस तरह से आपकी आरती संपूर्ण हो जाती है, पूजा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद तुलसा माता की फेरी लगाई जाती हैं। आप चाहें तो फेरी आरती से पहले भी लगा सकते हैं या आरती करने के बाद भी फेरी कर सकते हैं। फेरी करने के लिए आप 108 चीज़ें ले लें। आप मूंगफली ले सकते हैं, टॉफ़ी ले सकते हैं, या कोई काजू बादाम किशमिश कोई भी चीज़ आप ले लें 108 गिन करके, और एक एक चीज़ आप डालते रहें इस तरह से, और आप परिक्रमा करते रहें। परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु का कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, श्री हर की पटरानी नमो नमो, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी परिक्रमा कर ले। तो इससे जो है आप मंत्र भी बोल लेंगे और आपकी जो गिनती है वो भी ऊपर नीचे नहीं होती है अगर आप कोई चीज़ गिन लेते हैं। और अगर आप 108 परिक्रमा नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 11, 21, 31 परिक्रमा लगा लें या 8 परिक्रमा लगा लें, और जो भी आपने चीज़ ली है वो आप 108 ही ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये विवाह किया कब जाता है। तो देखिए, एकादशी वाले दिन या पूर्णमासी तक कभी भी आप विवाह करेंगे तो आप शाम के समय करेंगे। गोधूली बेला जिसे बोलते हैं, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, उस समय पर तुलसा माता का विवाह किया जाता है। उसके बाद तुलसा माता की विदाई की जाती है। अगर आप मंदिर से सालिग्राम जी लाए थे तो आप ये तुलसा माता का गमला और सभी सामान मंदिर में दान दे देंगे, या किसी के घर से आप सालिग्राम लाए थे तो उनके घर पे आपको तुलसा माता को बहू के रूप में भेजना होगा और ये सारा सामान भी आपको देना होगा, विदा करना होगा अपनी तुलसा माता को। लेकिन अगर सालिग्राम भगवान जी भी आपके हैं, तुलसा मैया भी आपकी है, और आप घर पे हर साल इसी तरह छोटा सा विवाह या पूजा कर देते हैं,
तो फिर आप अपनी तुलसा मैया को अपने घर ही रख सकते हैं। आप जैसे पूजन कर रहे थे रोज़ इसी तरह पूजन कर सकते हैं। और ये जो आपने सामान निकाला है, ये जो दान दक्षिणा है, ये आप या तो मंदिर में दान दे के आ सकते हैं, या फिर ये जो है ना आप किसी लड़की के कन्यादान में दे सकते हैं ये सभी चीज़ें, या फिर आप जो है किसी भी जो है गरीब को या ज़रूरतमंद को ये सभी चीज़ें दे सकते हैं। और ये जो हमने तुलसा माता को चूड़ी पहनाई है, इसमें से आप अपने लिए भी थोड़ी बहुत चूड़ी ज़रूर रखें, सुहाग का सामान। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ सामान आप दान दे सकते हैं, कुछ अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, हिंदू धर्म, पाठ पूजा, घर गृहस्थी की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी ज़रूर से लिखिए। जय सिया राम, राधे राधे।